हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरी की पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला, प्रॉपर्टी, सारी चीजें हमने देख लिया था। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। यानी चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। इक्वेशन दिया गया है, कहा गया है रियल एंड इक्वल रूट। मैंने 3 कंडीशन बताया था। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने 3 कंडीशन बताया था। d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने बोला था कि रूट्स जो होगा रियल होगा, लेकिन क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है। d इक्वल टू 0 रहे तो रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा लेकिन इक्वल होगा, ये मैंने बताया था। और यहां पे रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और मैंने बोला भी था कि आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में यहां से, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा केस वाला पूछ लिया एग्जामिनर ने, देखो सेकंड केस पूछ लिया, ये वाला केस पूछ लिया, तो हमें ये करना पड़ेगा। एग्जामिनर ने कहा है कि रूट्स रियल और इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। यानी देखो ध्यान से, इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। d इक्वल टू 0, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है, ये वाला, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ये 3 इंटू सी कौन सा होता है, ये, यानी 3 इज इक्वल टू 0। यानी 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 तियां 12 तियां 36, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 9। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, k इज इक्वल टू अंडर रूट 9, और रूट 9 का दो वैल्यू आता है, प्लस माइनस 3, लेकिन हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू यानी क्या लेनी पड़ेगी, सिर्फ +3 आपका आंसर होगा, -3 होगा नहीं। आपका आंसर आ गया। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। अब बताओ, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता है तो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप बहुत ज्यादा डिटेल्स, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो हमने आसानी से कर लिया। CHSL के लेटेस्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सीमेट का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है, डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन से देख करके। गिवन बिलो टू ए स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 and 3 ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है ये, अब बताओ इसका रूट्स क्या कभी भी ये हो सकता है। देखो ध्यान से समझना बात को। पहली बात, मैंने आपको साइन चेंज करना सिखाया था, कि अगर साइन चेंज क्या क्या सिखाया था, देखो ध्यान से, अगर प्लस प्लस है तो फाइनल रिजल्ट माइनस माइनस होगा, अगर माइनस प्लस है तो रिजल्ट प्लस प्लस होगा, अगर रिजल्ट देखो ध्यान से प्लस माइनस है तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस प्लस होगा, और दोनों के दोनों माइनस हो तो रिजल्ट क्या होता है, प्लस। देखो दोनों के दोनों माइनस हो तो रिजल्ट क्या होता है, प्लस माइनस। ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। अब खुद सोचो, इस क्वेश्चन में माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। एक प्लस वैल्यू देगा, एक माइनस। यहां पे देखो दोनों ही पॉजिटिव दिया गया है, पहला ही गलत हो गया, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो पहला स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो गया। दूसरी बात, एग्जैक्ट क्या ये वैल्यू है, नहीं। कैसे इसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 6, तो पहले 1 इंटू 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है 6 के सामने, तो ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 5। पॉजिटिव होता तो सम 5 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है यानी डिफरेंस 5 आना चाहिए। डिफरेंस 5 का मतलब 6 इंटू 1 में ब्रेक करोगे तो 6 माइनस 1 5 आएगा डिफरेंस। तो इसको क्या लिखोगे, बड़ा वालों को पहले लिखते हैं 6, और ये 1 रहा, दो पार्ट रहा, इसको 6 इंटू 1 में ब्रेक करोगे तो 6 और 1 में ब्रेक कर दीजिए, जिसका सम कितना आना, इसका डिफरेंस आना चाहिए 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब दूसरी बात, साइन चेंज करेंगे, देखो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे,
और साइन माइनस माइनस है, साइन माइनस माइनस तो प्लस माइनस होगा, यानी प्लस माइनस होगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा +6 और -1, जबकि आ रहा है कितना ये। इसीलिए सिर्फ हम साइन से पकड़ लिए थे, प्लस और माइनस होना चाहिए, यहां तो दोनों गलत था, गलत हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 के बारे में आ जाओ। देखो स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया है, ये जो रूट्स है कहा गया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से स्टेटमेंट 2 के बारे में कि स्टेटमेंट 2 है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन के की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। यानी कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से कि के की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, यहां पे मैं करने जा रहा हूं स्टेटमेंट 2 को, अगर ये इक्वल टू रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट, अभी मैंने बताया था रियल और डिस्टिंक्ट के लिए, देखो ध्यान से, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो डी डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डी कितना होगा, डी क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बी क्या होता है, यहां पे 3k है तो 3k का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है यहाँ पे 4 इंटू सी क्या है यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 9k² माइनस 4 चौके 16 9 144 ना, 144 उधर जाएगा, ग्रेटर देन 144 होना चाहिए, यानी ये 16 बार में, यानी k² ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो k² ग्रेटर देन इक्वल टू +-4 होगा, तो k की वैल्यू +-+4 से, देखो k² इतना है तो k की वैल्यू स्क्वायर रूट अंडर रूट में चला जाएगा, यानी +-4 आएगा +4 और k की ग्रेटर देन -4। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये तो ये वाला सिचुएशन आ गई, जबकि k जो होना चाहिए केवल ग्रेटर, इक्वल लगा ही नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी कंडीशन फ्लॉप हो गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, कहां पे आ गया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डील कर लिए, चलिए आसानी से कर लिए, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एग्जाम में आए क्वेश्चन, हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर डिफर बाई 5, रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाई 5 है और रूट्स ऑफ इक्वेशन है कितना, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या दिया गया है, x² माइनस bx प्लस उस 5 को इधर लाओगे तो c -5 होगा इज इक्वल टू 0, हमारा इक्वेशन ये है। आप जानते हो रूट्स क्या होता है, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था थ्योरी वाले पॉइंट में, रूट्स होता है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है b/a, यहाँ पे -b/a यानी माइनस ऑलरेडी है, यानी माइनस माइनस प्लस b/a, a कितना है यहाँ पे देखो ध्यान से, a कितना है 1, तो b/1 यानी कि b हो गया इक्वेशन फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा c/a, c कितना है यहाँ पे c -5 अपॉन a कितना है यहाँ पे 1, यानी c -5 हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से, एक और चीज दिया कि रूट्स जो है डिफर कर रहा है 5 से, यानी रूट्स का डिफर, रूट्स में अंतर अल्फा माइनस बीटा, रूट्स अल्फा बीटा तक इनके बीच का अंतर कितना दिया गया 5, इक्वेशन थर्ड। अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काम आता है, अलजेब्रा में भी काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा, चाहे ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट्स पता होना चाहिए। कैसे, देखो ध्यान से, a² प्लस बी प्लस 2ab होगा, यहाँ पे -2ab, यहाँ पे प्लस 2ab बनाने के लिए प्लस 4ab से ऐड कर देंगे, तो ये रिजल्ट्स याद होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे अप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा है कितना b, तो b का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा कितना है c -5, रुको अल्फा माइनस बीटा कितना है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे 3 है तो इक्वल टू, सॉरी अल्फा, ये तो इक्वेशन माना होना यार, रुक जाओ इसको सारे को हटा दो, इक्वेशन छोड़ दो,
रुक जाइएगा थोड़ा सा, मैं क्या बोलना जा रहा हूँ। इक्वेशन हटा दो, डायरेक्टली वैल्यू रख लेंगे, इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो अल्फा माइनस बीटा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा है कितना c माइनस 5, तो c माइनस 5 यानी c माइनस 5 यहाँ पे रखोगे, ये कितना हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 4c माइनस 20, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो ये रहा, सॉरी 25 तो होगा नहीं, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 यानी 5 आ गया, यानी 4c प्लस 5 आ गया। जो भी आपका आंसर हो देखो ध्यान से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 5, ऑप्शन ए स्क्वायर ए है। हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी एग्जाम में आए अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आसानी से कर लोगे। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता चुका हूं, उसी का हमने यूज किया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, यूपीएससी सीडीएस में लेटेस्ट पेपर में ही पूछा गया है। क्या दिया गया है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर है और कंडीशन दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, आगे देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस रूट ऑफ इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे हमारे पास ऑप्शन में देखो रूट्स में कहीं पे भी b मेंशन है, क्योंकि 3 नंबर है a b c, b कहीं पे है नहीं, यानी b को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहले देखो ध्यान से, जो फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये बता चुका हूं आपको। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला तो आपको बताया था ना वो वाला। चलो तो अब यहाँ पे b, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी b नहीं है तो b को एलिमिनेट करो, b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस a माइनस सी होगा, राइट। इस a को इधर और c को इधर लेके जाओ तो माइनस a माइनस सी, कोई भी कॉमन कर लो, b इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा c प्लस a होगा, c प्लस a होगा ना, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे चेंज करने जा रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी के जगह पे माइनस बी करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सी प्लस ए हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो यानी इसका स्क्वायर करूं, देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर करूं चाहे सी प्लस ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, यानी सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन नीचे कितना है 2a, यानी सिंपल जहां पे b है वहां पे हमने क्या रख लिया, ये रख लिया और हमारा काम हो गया। अब इसको यहां पे सोल्व करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस माइनस कितना होगा अंडर रूट इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca माइनस 4ac हो गया बाई 2a। एक स्टेप्स और करते हैं, x इज इक्वल टू यहां पे अब करने जा रहा हूं, x इज इक्वल टू सी प्लस ए, रुको, सी प्लस ए प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो ध्यान से माइनस 4ac प्लस 2ac हो गए, माइनस आ जाएगा, यानी आएगा क्या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन नीचे कितना है, नीचे हमारे पास 2a, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा सी प्लस ए ऐसे प्लस माइनस, ये क्या एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में है सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या सी माइनस ए बाई 2a। अब एक बार पॉजिटिव लेता हूं x की वैल्यू, पॉजिटिव वाला लूंगा तो सी प्लस ए, पॉजिटिव वाला लूंगा तो प्लस सी माइनस ए बाई 2a, यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से, a से a कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2c अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, यानी एक बार करने पे c बाई ए आया, एक रूट तो हमें पता चल गया c बाई ए। दूसरा निगेटिव लेता हूं x की वैल्यू, अब एक बार पॉजिटिव ले लिया, दूसरा बार निगेटिव ले रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं, तो निगेटिव लूंगा तो c प्लस ए, अब निगेटिव वाला साइन लो तो माइनस c माइनस ए अपॉन 2a, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी c प्लस ए माइनस सी प्लस ए
अपॉन 2a। तो ध्यान से देखो, c से c कैंसिल, 2a अपॉन 2a यानी कितना हो गया 1, यानी एक रूट आ गया हमारे पास 1 और एक रूट है हमारे पास 1 और दूसरा रूट है हमारे पास c बाई ए। चेक कर लो 1 और c बाई ए कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि हमारा एक रूट आया था 1 और दूसरा रूट आया था हमारा c बाई ए। देखो हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया आसानी से। चाहे वो सीडीएस के एग्जाम का, यूपीएससी कंडक्ट कराती है कोई भी एग्जाम तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डील करती है, यानी कुछ ना कुछ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम डील करेंगे बहुत आसानी से, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीख रहे हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स है, क्या अल्फा और बीटा इसके क्या है रूट्स हैं। हमें बताना है अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। पहले वहां से जाने से पहले हम इसका ये कर लें सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बाई ए कितना है यहाँ पे 1, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है 1 और ए कितना है 1, यानी ये हो गया 1 और ये हो गया 7, ये 7 है ये 1 है, ये पता चल गया। देखो ध्यान से, आप फॉर्मूला मैं बताता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होगा। अब बताओ सिंपल, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा है कितना वहां पे अल्फा बीटा है 1, यानी ये इधर आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, रुको देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस होता है यानी प्लस होगा, 49 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 47, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 47। अब हमें चाहिए क्या, देखो ध्यान से, हमें चाहिए अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। अब मैं क्या करूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर करूंगा तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर इन अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर। तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, वैसे तो मेरे को याद है लेकिन फिर भी निकाल देता हूं। 50 से कितना कम है 3, यानी 09 2209 होता है। देखो 50 से ये नंबर कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09 और 25 में 3 माइनस करोगे तो कितना हो गया 22, यानी 2209। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये तो निकालना है इसको रहने दो, प्लस अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 तो निकालना ही है। देखो ध्यान से 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं यहाँ पे इक्वल टू 2209, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास -1, यानी यहां पे देखोगे, देखो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू 2209, ये इधर जाएगा 2 यानी कितना हो जाएगा 2209 माइनस 2 यानी 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये किसका आया वैल्यू अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2207। कौन सा आंसर देखो, यानी 3 स्टेप्स में हमने किया, यहां से लेकर के यहां तक फर्स्ट स्टेप यानी पहला पार्ट, उसके बाद ये रहा दूसरा पार्ट और यहां के बाद हमने क्या कर दिया तीसरा पार्ट, और हम आंसर तक पहुंच चुके। यूपीएससी सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार बोला हूं ना, कंपेयर वाले क्वेश्चन जो है एसबीआई के पेपर में यानी बैंकिंग के एग्जाम में ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बैंकिंग का हो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। जैसे देखो हमारे पास पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे डील करते हैं, तो हम पहला डील करते हैं, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 100 यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे जिसका सम कितना आना चाहिए 25, तो क्या होगा 20 और 5 में ब्रेक करेंगे इसको, यानी 20 और 5 हो गया। जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं बाई 1। अब फाइनली साइन चेंज करते हैं, देखो माइनस प्लस है तो क्या होगा प्लस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस 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 हो जाता है। 4 साइन मैंने आपको बताया था ना बार बार, अब ये बार बार नहीं लिखूंगा, देखो एक बार फिर से बता देता हूं। प्लस प्लस रहता है तो साइन क्या होता है माइनस माइनस, प्लस रहता है साइन तो क्या होता है माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस होता है साइन तो क्या होता है
प्लस प्लस होता है, और माइनस माइनस साइन रहे तो प्लस माइनस होता है। ये आपको चारों साइन चेंज करना सिखा चुका हूं। वहीं देखो ध्यान से, माइनस प्लस है तो क्या होगा, प्लस प्लस हो गया, फाइनली चेंज कर दिया हम लोगों ने प्लस प्लस, यानी ये आ गया, इसके दो आ गए आंसर, यानी प्लस का 20, देखो कितना आया, +20 और +5। ये किसकी वैल्यू दे रहा है, एक्स की, यानी एक्स की ये वैल्यू है। अब दूसरा इक्वेशन पे आते हैं, दूसरा इक्वेशन को कलर चेंज करके डील करते हैं। है दूसरा इक्वेशन क्या, ये फर्स्ट था, दूसरा 12y² - 17y + 6 = 0। अब देखो ध्यान से, हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 6 कितना हो गया, 72। चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है जिसका सम होना चाहिए 17, अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो उसका डिफरेंस 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका सम 17 होना चाहिए। 17 कैसे बनाओगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, 8 और 9, 8 × 9 72 होता है, और दोनों का ऐड करोगे तो 17 आएगा, यानी 8 और 9 आ गया। दूसरी बात, जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड कर दिए, और फाइनली जो आता है साइन की बारी आती है, यानी चिन्ह क्या रखें, तो देखो माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में चेंज होगा, प्लस प्लस में, माइनस प्लस किस में चेंज हो रहा है, प्लस प्लस में, यानी यहां भी प्लस यहां भी प्लस, माइनस है तो माइनस वाला चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस 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 में चेंज होता है। 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 लिखे ना, 3 चौके 12, यानी रिजल्ट कितना है, +2/3 और दूसरा +3/4। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, y की सीरीज चल रही थी, यानी y की। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं वो यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। देखो कंपेयर करते हैं, पहले x को पकड़ते हैं, x का ये 20, इसको इन दोनों से कंपेयर करेंगे, 20 बड़ा है इससे और 20 बड़ा है इससे, यानी x > y है। अब देखो ध्यान से, अब इसका दोनों से कंपेयर करेंगे, 5 इन दोनों से बड़ा है, हाँ जी, तो यानी इस केस में भी x > y है, यानी फाइनली जब कंपेयर करेंगे तो x समराइज करके तो x y ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो एसबीआई का प्री हो, आईबीपीएस का प्री हो, एलआईसी का हो, बैंक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिक्स होते ही हैं, और वो सॉलिड मार्क्स देते हैं। कोई भी क्वेश्चन उसमें, यानी कोई भी आपका गलत नहीं होता है अगर आपके टेबल की नॉलेज, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वही स्टेटमेंट किसको कंपेयर करना है, आरआरबी क्लर्क के मेंस में पूछा गया है। जैसे देखो पहला स्टेटमेंट है 3x - 18, 3x - 18 = 0, तो 3x = कितना हो गया, 3x = 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, यानी पहला हमें पता चल गया x की वैल्यू 6 आ गई। दूसरा को तो सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा क्या है, y² - 8y + 15 = 0। अब इसको कैसे सोल्व करते हो, इसको सोल्व करते हो, पहले देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 × 15 यानी 15 हो गया। 15 को ऐसे दो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करोगे जिसका सम आना चाहिए, क्योंकि अब पॉजिटिव है तो सम 8 आना चाहिए। 8 के लिए 5 और 3 ब्रेक करोगे, 5 और 3, यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 3, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 15, और दोनों का सम कितना होता है 8, और सम ही तो 8 चाहिए था। अब देखो ध्यान से, जो कोफिशिएंट है इसे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब साइन चेंज की बारी आई, माइनस प्लस किस में चेंज होता है, प्लस प्लस में, माइनस प्लस किस में चेंज होता है, प्लस प्लस में, यानी +5 और +3 आपका आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आई। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू 6 है, यहां पे लिख देता हूं x की वैल्यू 6 है। अब कंपेयर करने जा रहे हैं तो पहले 6 का कंपेयर किससे करेंगे, y से, 5 से, तो 6 बड़ा है 5 से, यानी x बड़ा है y से। दूसरे वाले केस में भी 6 बड़ा है 3 से, यानी x बड़ा है y से। तो दोनों को समराइज करेंगे तो क्या होगा, x > y ही होगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा है ये। एक चीज और बता देता हूं, कभी भी यहां पे देखो ध्यान से, नोट डाउन कर लेना, यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख देता हूं, ये तो हो गया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देता हूं, यहां पे बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बता देता हूं एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे देखो, कभी भी जब क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो हमें, अगर कभी भी कंपेयर करेंगे x > y
और x लेस देन y, ये दो कंडीशन, यानी एक बार x बड़ा एक बार y बड़ा, तो ऐसे में कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं होता, कांट बी रिलेशन, कैन नॉट बी एग्जिस्ट, राइट, यानी नो रिलेशन फाउंड, नो रिलेशन फाउंड बिटवीन x एंड y, x एंड y, यानी x और y में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी कोई भी रिलेशन बनेगा ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा डील करेंगे डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कहा गया है, समझना बात को। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया, एन इक्वेशन हुज रूट्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी पहला एक ऐसा इक्वेशन में फॉर्म करना है जिसका रूट्स रेसिप्रोकल हो, उल्टा हो इस इक्वेशन के रूट्स से, ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, यानी सबसे पहले देखो ध्यान से, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया क्या है, दिया गया हमारे पास 5x रुको 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो पहले इसका हमें रूट्स निकालेंगे, याद करो रूट्स अगर मैं अल्फा बीटा मानूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑलरेडी है यानी 3 बाई ए यानी 5, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, सी कितना है -4 बाई ए यानी 5, ये हो गया हमारे पास, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 3/5 4 -4/5, ये तो रहा हमारे पास जब इसका रूट अल्फा और बीटा है। अब आते हैं, हमें ये नहीं फाइंड आउट करना है, हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका रूट्स रेसिप्रोकल हो, रेसिप्रोकल हो, यानी अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स है तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे उसका रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा 1/बीटा, यही होगा। तो इसका इक्वेशन लिखना सिखाया हूं, अगर रूट्स पता हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 0, यानी हमें ये बताना है इक्वेशन, यानी हमें पहले ये बताना है एक बार 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, अगर करोगे एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है कितना 3/5 अपॉन नीचे अल्फा इंटू बीटा -4/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कितना आ गया -3/4, ये हमारे पास आ गया। अब चाहिए दूसरा, ये वाला चाहिए 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी कितना हो गया 1/अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा उतना है तो 1/-4/5 ऊपर चला जाएगा, यानी -5/4 हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो दोनों मिल गया हमारे पास, क्या क्या मिल गया, ये वाला रिजल्ट भी मिल गया हमारे पास, ये वाला रिजल्ट भी मिल गया। अब सिर्फ यहाँ पे रखना है एक्स स्क्वायर माइनस रख दोगे तो कितना हो गया -3/4 इंटू एक्स प्लस ये कितना हो गया -5/4 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, पहले देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इधर जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, आपका ये बनेगा इक्वेशन। फाइनली 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप्स ये था, दूसरा स्टेप्स ये था, और फाइनली जो हमारा स्टेप्स आ गया हमारे पास, आंसर तक पहुंच गए हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में हमें बताना है। देखो दो तरीके से बताऊंगा, जैसे देखो 11x स्क्वायर आगे प्लस 19x प्लस 8 इक्वल टू 0। नेचर ऑफ फ्रूट्स किस पे डिपेंड करता है, याद करो, नेचर ऑफ फ्रूट्स डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, यानी डी निकाल देते हैं पहले, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, चेक कर लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है यहाँ पे 19 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 11,
सी कितना है 8, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 8 चौके 32 इंटू 11 यानी 361 माइनस 352। अब बताओ ये क्या आया, डी जो है, डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी जो है जीरो से बड़ा, यानी डी क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा होगा ना। तो डी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, रूट्स जो होता है, रूट्स जो होता है क्या होता है, रियल होता है, रियल, रियल तो होता है, एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होता है। तो पहली बात देखो ध्यान से, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। रूट्स आर निगेटिव, रियल, रूट्स वन रूट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमें फाइनली इसी का आंसर निकालना है ना यार। तो एक तो ऑप्शन खत्म हो गया, लेकिन हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमें यही बताना है ना कि रूट्स क्या हो गए, तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, बेटर है। देखो ध्यान से, 11x स्क्वायर प्लस कितना है 19x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, देखो आंसर तक पहुंच जाओगे कि 4 मैंने साइन बताया था ना, साइन क्या क्या बताया था, प्लस प्लस रहे तो डायरेक्टली माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस रहे तो क्या होगा माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस रहे तो क्या होता है प्लस प्लस होता है, और माइनस माइनस रहे तो क्या होगा प्लस माइनस होगा। ये चीजें मैंने साइन चेंज करना बताया था। देखो प्लस प्लस है तो साइन क्या होगा माइनस माइनस, यानी दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, दोनों के दोनों निगेटिव, दोनों के दोनों निगेटिव, तो रूट्स पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। देखो ध्यान से, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का रोल ही नहीं है, दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, यही आंसर है। इमेजिनरी तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी। देखो कैसे, क्योंकि देखो ध्यान से, अब हम इसको निकालने का मतलब क्या है, हमने आंसर तक पहुंच गए, फिर भी देखो हम निकालते कैसे हैं इसको, वहीं जो एसबीआई वाले क्वेश्चंस को करते हैं। 11 इंटू 8 88 हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी इसका सम आना चाहिए 19, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका प्रोडक्ट 18 और सम होना चाहिए 19, यानी 11 और 8 ही हो सकता है। 11 इंटू 8 88, 11 प्लस 8 19, यानी 11 और 8 आ गया। दूसरी बात, जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया, और फाइनली लास्ट में साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो रिजल्ट क्या होता है माइनस माइनस, यानी ये कितना हो गया -1 और ये कितना हो गया -8/11, तो यही आ गया। और दोनों के दोनों देखो निगेटिव हैं, इमेजिनरी थोड़े हैं, निगेटिव हैं, तो दोनों के दोनों रियल नंबर हैं और निगेटिव हैं, ऑप्शन ए। आसानी से कर लिए हमने, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अगर आपके कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इतना एंड इतना आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक रूट को अल्फा मान लेता हूं, तो अल्फा कितना दिया गया 1 + √3, दूसरा रूट है बीटा, तो बीटा कितना है हमारे पास 1 - √3। आप जानते हो अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा पता है, गिवन दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मानते हो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या लाना पड़ेगा, अल्फा बीटा निकाल, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। एक बार हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 + 1 2। अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी 1 + √3 अल्फा है, बीटा है 1 - √3, a + b a - b क्या हो गया a², 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा -2, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 2, यही है, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 2 यानी 2x, अल्फा इंटू बीटा है -2 यानी -2 इज इक्वल टू 0, यानी x² - 2x - 2 इज इक्वल टू 0, x² - 2x - 2 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए तो हमारा काम हो गया आसानी से, हमारा पहला स्टेप्स था ये, यानी पहला पार्ट ये यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक, और हम आंसर तक पहुंच गए। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि इसका रूट निकालो, पहले इसको सोल्व तो कर ले, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या क्या एलसीएम होगा, x इंटू x -1 इंटू x -2 होगा एलसीएम। अब देखो ध्यान से, ऊपर x तो कैंसिल हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x -1 x -2 के साथ, माइनस है तो माइनस
2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 कैंसिल, यानी x इंटू, रुको ध्यान से, -2 के साथ x इंटू एक्स माइनस 2 रहेगा। आगे -1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 से तो कैंसिल, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू, रुको रुको, 1 के साथ x इंटू एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई, और इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 6 ऐसे ही रहने दो, इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसमें तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो -2x और -x यानी -3x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस ऐसे 2 रहने दो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और -2x, ये रह गया, -1। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और -x, और इधर क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग, कुछ भी रहे 0 ही हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ब्रेक करने जा रहा हूं, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा -18x, हाँ जी, प्लस 12, यहां पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, -2x स्क्वायर प्लस 4x, यहां मल्टीप्लाई करूं -x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। अब कितना आया देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 2 1 3, 3x स्क्वायर, 6 में से 3 जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4x प्लस x 5x, 18 में से 5 जाएगा, 13 5 18 होता है, यानी माइनस का 13x। अब क्या रह गया, सिर्फ +12 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना तो आसान है ना, इसकी वैल्यू तो निकालना आप जानते हो कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखा चुका हूं। पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 3 36, यहां पे देखो पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, इसका मतलब सम आना चाहिए 13, सम आना चाहिए 13, तो 9 और 4 में ब्रेक करोगे तभी तो सम 13 और प्रोडक्ट 36, यानी 9 और 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं, जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो बाई 3। अब साइन चेंज करने की बारी है, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो क्या होता है, प्लस प्लस में चेंज हो जाता है, यानी ये कितना हो गया +3 और दूसरा कितना हो गया +4/3। आपका आंसर आ गया +3 4/3। देखो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, इतनी तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इतना देन रिजल्टेंट क्यूबिक पोलिनोमियल नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है, आगे इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो क्या होगा, x का इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, -3x माइनस 2x यानी -5x, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 यानी 6, यानी प्लस का 6। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा, कितना हो गया 7x, और ये इधर आएगा प्लस 9 माइनस 6 यानी 3 इक्वल टू 0। अब बताओ, ये एक्चुअल में क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, केवल एक ही वेरिएबल पे पावर क्या है 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्यूबिक है नहीं, क्यूब तो है ही नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, पावर 2 होना चाहिए वेरिएबल पे पावर, तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का फॉर्मेट क्या होता है स्टैंडर्ड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी डिग्री जो होनी चाहिए वेरिएबल पे, डिग्री जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी पावर 2 होना चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, देखो ध्यान से, a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, a और b किसका है रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका है, इस इक्वेशन का, यानी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है, a और b है। आगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, जिसका रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंड आउट करना है जिसका रूट्स इतना एंड इतना दिया गया है, यानी 2 रूट्स दिए गए हैं, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पहले इस इक्वेशन का रूट्स दिया गया है, क्या रूट्स दिया गया है a b, तो आप जानते हो सम ऑफ रूट्स यानी a प्लस बी वो क्या होता है -b/a, यानी यहाँ पे b कितना है -1
बाई ए कितना है 1 यानी -1, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी a इंटू बी, वो क्या होता है c बाई ए, c कितना है -2 बाई ए कितना है 1 यानी -2, ये हमें आ गया। यहां से हमने ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें ऐसा रूट बताना है जिसका, ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स इतना एंड इतना है। तो इसको अल्फा मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं बीटा। यानी अल्फा क्या है, अल्फा है हमारे पास 1/a प्लस 1/b, और बीटा क्या है हमारे पास, बीटा है हमारे पास ab। तो पहले ये दोनों तो निकाल लें। अगर एलसीएम लूंगा तो नीचे आएगा ab, ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो देखो ध्यान से, a प्लस बी है कितना -1 और ए बी कितना है -2, माइनस माइनस प्लस, यानी रिजल्ट कितना आ गया 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। आगे बीटा कितना है ए बी का मतलब कितना हो गया, ए बी का मतलब -2, ये आ गया। यानी जो हमारा रूट है अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई इतनी और बीटा की वैल्यू आ गई इतनी। तो एक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं अगर दो रूट पता हो तो, अल्फा बीटा और हमने मान ही लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा रखेंगे यानी 1/2 प्लस बीटा कितना है -2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है -2 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर यहां पे करोगे -4 सॉरी -4 प्लस 1 यानी -3 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 3/2 एक्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी दूसरा पार्ट कहां से कहां तक था, ये था, और हमारा आंसर तक पहुंच गया आसानी से। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में भी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, सम ऑफ रूट्स बताना है यानी 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स यानी रूट अगर मैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है b/a, सम ऑफ रूट्स क्या होता है मैंने बताया था ना, क्या होता है b/a, सॉरी माइनस b/a, तो -7 है तो -7, b कितना है 7 है बाई a कितना है 4, यानी -7/4 आ जाएगा। कौन सा आंसर, -7/4। देखो चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 15 क्वेश्चन में सोल्व करना है आरआरबी पीओ। मैंने बोला ना बैंकिंग के क्वेश्चन में कंपैरिजन ही देता है। देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन अगर मैं इसको सोल्व कर लूं, ध्यान से देखो, इसको मैं सोल्व करूंगा तो y की वैल्यू वाई क्यू इक्वल टू कितना होता है 7 का क्यूब होता है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 7 आ गया, y तो आ गया 7। अब कंपेयर करते हैं इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 126 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले बताओ मेरे को एक चीज बताओ, ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस होगा, यानी दोनों रिजल्ट माइनस में होगा, यानी x की वैल्यू दोनों माइनस में होगा। और y कितना आया है, y आया है हमारे पास 7। तो बताओ x से y हमेशा बड़ा है, दोनों के कंपेयर में y बड़ा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, x जो है y से बड़ा है। डायरेक्टली हमने कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपको सोल्व करना है तो देखो 1 इंटू 126 यानी 126 पॉजिटिव यहाँ पे है, यानी ऐसा दो में ब्रेक करो जिसका सम आना चाहिए 23 और मल्टीप्लाई, तो 14 और 9 होगा, 14 नामा 126, 14 और 9 23 होता है, यानी यहाँ पे होगा 14 और 9 डिवाइड, कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही हो जाएगा, 14 और -9 आएगा। दोनों केस में इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, यानी दोनों के केस में x ग्रेटर देन y है, सॉरी x लेस देन y है, y बड़ा है, यानी कौन सा आंसर, ऑप्शन सी। वैसे भी बिना सोल्व किए भी आप आंसर तक पहुंच गए थे, और यही तो ब्यूटी है, चाहे वो प्री का पेपर हो बैंकिंग का। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
ये देखो SCS CSET के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है। ए मदर हैज डिसाइडेड टू सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ हर चिल्ड्रेन ईशान एंड अनुष्का। ओके, यानी कि एक मदर है डिसाइड करती है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एज हर चिल्ड्रेन ईशान एंड अनुष्का की। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इतना एंड इतना। सम दिया गया है दोनों का कितना, वो है हमारे पास 18, और प्रोडक्ट है कितना, प्रोडक्ट दिया गया हमारे पास 56। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स द पॉसिबल ऑफ ईशान एंड अनुष्का। याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, सम जो होगा यहां पे, तो एज की बात बोलेगी तो सम ऑफ एज यहां पे होगा, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ एज होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एज कितना है 18, यानी 18x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कितना है 56 इज इक्वल टू 0। देखो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन बन गया आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो कैट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कैट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अच्छा होता है। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू इतना दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखो ध्यान से, हमें बताना है एफ ऑफ जी एक्स माइनस 3x, राइट, एफ ऑफ जी एक्स। तो पहले देखो ध्यान से, हम ऐसे एफ ऑफ जी एक्स, ये एक्चुअल में ना मैं बात करूं फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, राइट। ये कैट में एक सिलेबस है, कैट में सेट रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, बाकी अदर एग्जाम में नहीं आते हैं, एसएससी वगैरह में, बैंकिंग एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन कैट एग्जाम में एक सिलेबस है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं पहले समझाता हूं आपको। पहले एफ के अंदर क्या रखोगे, जी एक्स को, जी एक्स है कितना, यानी x प्लस 3 माइनस 3x। अब देखो इसका मतलब फंक्शन के अंदर x प्लस 3 है, तो जो यहां पे x है, जहां जहां x है वहां पे fx इतना है, तो जहां जहां x है वहां पे x प्लस 3 रखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां जहां x है वहां पे x प्लस 3 रखोगे, x के जगह पे x प्लस 3 रखोगे, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस 7x है तो वहां पे x प्लस 3 रखोगे, ये रहा। और उसके साथ इसका हमारा निकल गया काम, इसका अब माइनस 3x ऐसे ही रहने दोगे। और हमें चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू, हमें इसकी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो पहले इसको तो निकाल लो। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, प्लस 9x प्लस 6x माइनस 7x माइनस 21 माइनस 3x। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, अब देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, 7 और 3 10x, 9 6 15, 15 माइनस 10 यानी प्लस का 5x, प्लस का 5x, और वो क्या रहा माइनस 21 हो गया। रुक जाओ, यहां पे मिस्टेक किया हूं ना, मिस्टेक है। अरे यार ये क्या हो गया, रुको रुको रुको, ये तो 9x कैसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर होता है ना। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, कलर में ले लेता हूं, प्लस बी ए स्क्वायर ये 9 प्लस 6x ए बी 2ab यानी 6x। अब ठीक है, अब सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ध्यान से देखोगे 7x 3x 10x प्लस 6x यानी माइनस का 4x, माइनस का 4x, आगे प्लस 9 है, 21 में से 9 जाएगा कितना हो गया 12 यानी माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहां पे कॉमन सेंस लगाओगे, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 0 नहीं होगा बल्कि इतना होगा ना, ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 करूं, अगर 2 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा तो -2 ऐड 2 माइनस करना पड़ेगा। रुको
कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से कैसे, मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस 2 का स्क्वायर, 4 ऐड किया तो 4 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी -12 और -4 यानी -16। या ऐसे बोल सकता हूं 12 को -12 को लिख सकता हूं ये। अब ये लिखने से हमें क्या बेनिफिट मिल गया, हमें ये मिल गया कि ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -16। ये एक्चुअल में है क्या, हमारा जो क्वेश्चन जो ये था, ये था। अब बताओ इसकी चाहिए हमें f g ऑफ x माइनस 3x की वैल्यू हमारे पास ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर -16। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसकी कितनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू। तो रूट के अंदर का हम क्या इक्वेट करते हैं, इस पूरे के पूरे को जीरो मानना पड़ेगा। मिनिमम कब हो सकता है, ये भी जीरो हो, यानी ये जीरो हो जाएगा मिनिमम, रूट के अंदर का स्क्वायर पूरा जीरो हो जाए। 0 माइनस 16 यानी कितना हो गया, -16। आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो, यानी आंसर जो आएगा हमारे पास ये आएगा -16। इस तरह से टिक कर दो। तो ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम का पूछा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो कैट एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट देखो, ये भी कैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कैट एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 22, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 34, ये इक्वेशन सेकेंड है। हमें बताना है x जो है y से बड़ा है और x माइनस वाई इज इक्वल टू बताना है कि x माइनस वाई का क्या वैल्यू होगी। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में किसी तरह हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करना पड़ता है। तो मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करने से हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30 और 20 50 और 6 56 हो गया। अब क्या किया जाए, अब देखो ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, माइनस एक्स वाई माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या बचाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56, ये रहा। ये देखो ये क्या है एक्चुअल में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूं, माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस वाई हो गया इज इक्वल टू है कितना, 56। हमें तो क्या चाहिए, x माइनस वाई की ही वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई की ही वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैं लेट सपोज x माइनस वाई को अगर मैं मान लूं, क्या मान लूं, a मान लूं x माइनस वाई की को a मान लूं तो a स्क्वायर, रुको ध्यान से, नहीं 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 नहीं, पहले इसमें कॉमन कर लो, नहीं नहीं, पहले दोनों में कॉमन है x माइनस वाई x माइनस वाई कॉमन कर लिया, x माइनस वाई कॉमन करते ही यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू 56। अब देखो ध्यान से, लेट x माइनस वाई को मैं मान लेता हूं a मान लिया, लेट, तो ये क्या है a इंटू यहाँ पे क्या है a माइनस 1 इज इक्वल टू 56। यानी इसको हम क्या ऐसा वैल्यू रखें a की कि वो आ जाए 56। तो देखो ध्यान से, 8 7 56 होता है, 8 इंटू 8 माइनस 1 यानी 7 इज इक्वल टू 56। यानी ये देख के पता चल रहा है कि a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 और a है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और यही तो चाहिए था हमें x माइनस वाई की वैल्यू। देखो हिट एंड ट्रायल रखो ना, 8 इंटू 7 56 होता है, तो a इंटू a माइनस 1 हो गया, यानी a की वैल्यू 8 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, और a क्या था, x माइनस वाई, और x माइनस वाई ही तो चाहिए, 8 आ गया, आसानी से हो गया। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे भी आप गो थ्रू ऑप्शन जा सकते थे, इसकी वैल्यू 8 रखोगे गो थ्रू ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 8 इंटू 8 माइनस 1 यानी 7, तभी 56 होगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 8 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक, आसानी से हम पहुंच गए आंसर तक। ये कैट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट
अब देखो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, बैंकिंग के एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पार्ट है 20x², अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, -9x + 1 = 0। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड वही है, 20 और 1 का प्रोडक्ट, 20 और 1 का मल्टीप्लाई 20 हो गया, यहाँ पे प्लस है यानी दोनों का सम आना चाहिए 9। इसको कैसे ब्रेक करोगे कि 9 आना चाहिए, 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 और दोनों का सम 9 आ गया, यानी 5 और 4 यानी 5 होगा और 4 होगा। कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, जो कोफिशिएंट है उससे 20, यहाँ पे 20। अब साइन चेंज करने की बारी आई, साइन है माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस किस में चेंज होता है, प्लस प्लस में, यानी ये कितना हो गया +1/4 और +1/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू जो आई ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें y तो निकालना है ना, y देखो, y हम यहां पे निकाल दें। देखो दूसरा सेकेंड पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। ये है 15y² -8y + 1 = 0। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 15 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 15। 15 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 8। 5 और 3 का प्रोडक्ट 15 और 5 और 3 8, यानी 5 और 3 आ गया। बड़ा वाला को हमेशा पहले लिखते हैं, याद रखना, दोनों में बड़ा। 15 कोफिशिएंट 15 है, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिए। साइन माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करना सिखा चुका, माइनस प्लस किस में चेंज होता है, प्लस प्लस में। अब ये कितना हो गया, प्लस का 1/3 और ये कितना हो गया, प्लस का 1/5, +1/3 1/5। अब देखो y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू हमने निकाल दिया, y की वैल्यू +1/3 और +1/5। अब कंपेयर कर लेते हैं, देखो कंपेयर करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे, x का कंपेयर करेंगे इससे, x का कंपेयर करेंगे इससे, तो x जो है पहले केस में 1/4 और 1/3 में कौन बड़ा होता है, y, तो x y से बड़ा है। दूसरे वाले केस में x बड़ा है y से, इस वाले और इसका कंपेयर करेंगे तो x बड़ा हो गया y से। और याद करो x y से छोटा और x y से बड़ा, जब ये दोनों कंडीशन आ जाए तो रिलेशन फाउंड होगा कि नहीं होगा, नो रिलेशन फाउंड, नो रिलेशन फाउंड, नो रिलेशन फाउंड, नो रिलेशन फाउंड। तो नो रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है, नो रिलेशन वाला एक ही ऑप्शन है। दूसरी बात आपके माइंड में आ गई, x = y क्यों दे दिया गया है, क्यों, क्योंकि देखो यहां अगर इसका इससे कंपेयर करेंगे तो x और y इक्वल है ना, x और y इक्वल है, तो या तो ये वाला हो सकता है या नो रिलेशन फाउंड। हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये आ गया कंडीशन नो रिलेशन फाउंड देखेंगे और ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, नो रिलेशन फाउंड। ठीक है, एसबीआई क्लर्क प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्चुअली ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को एक एक लाइन में ऐसे सोल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। देखो नेक्स्ट में क्वेश्चन को, यहां पे आई थिंक क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको मेरे को चेंज करना होगा। यहां पे क्वेश्चन जो है, रुको, 8√5 है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे 8√5 है, रुक जाइएगा, यहाँ पे मिस्टेक था, टाइपिंग एरर। टीम जो है क्या करती है, रूट वाले क्वेश्चन में पता नहीं क्यों यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे 8√5 और x है, इस तरह से है। देखो दोनों क्वेश्चन को हमें डील करना पड़ेगा क्योंकि रूट वाला है तो डील करना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, पहला को हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्या करूं, ये ले लेता हूं कलर, और ये ध्यान से देखो क्या है, 12x² आगे -8√5 ओके, x + 5 = 0। ध्यान से देखो, अब रूट आ गया, अभी तक तो सिंपल सिंपल था, सिंपल सिंपल हमने कर दिया, रूट बीच में आ जाए तब हम कैसे करेंगे, उसका सबसे बेस्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। रूट आ जाए तब हम कैसे सोल्व करते हैं, वही अप्रोच, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 × 5, 12 × 5 कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो ध्यान से समझना बात को, रूट के अंदर क्या है, 5 है, तो इसमें से 5 छीन लो, 5 छीन लो, तो अब 5 छीन ले तो क्या बचा, 12, 5 छीन लेंगे तो 12 × 5, 5 खत्म हो गया, 5 × 12 होता है 60 ना, तो 12, यानी सिर्फ हमें, हमारे पास क्या है, रूट, अगर रूट के अंदर 5 है तो 5 इसमें से हटा दो तो सिर्फ बचेगा 5
को हटाएंगे तो 12 बचेगा, क्योंकि 12 इंटू 5 60 होता है, तो 5 हम से डिवाइड कर दो तो 12 आ गया। अब इस 12 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम कितना, सिर्फ 8 आ जाए। इस वाले को नंबर को फोर्स करो, 8 आए। तो 8 आए का मतलब क्या है, जिसका सम 8 आए, यानी 6 इंटू 2 12 होता है, 6 और 2 होगा, यानी 6 और 2 होगा। अब देखो ध्यान से, कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। दूसरी बात, रूट जो छीने थे, रूट के अंदर वाला है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साइन अब बात आती है, माइनस प्लस है तो क्या होता है, प्लस प्लस, यानी ये आ गया 2, यानी √5/2 आ गया पॉजिटिव का। दूसरा आया प्लस √5/6 आ गया पॉजिटिव का। ये हमारे पास ये आ गया। अब आते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, यहां से पार्ट 2 को यहां पे सोल्व करते हैं। पार्ट 2 को y² रूट वाले को समझ में आ गया ना, पर रूट वाले में क्या करते हैं, जो 5 है उसको हटा दें तो 12 इंटू 5 60 होता है, 5 हट गया यानी 12 को ऐसे दो पार्ट में, सिर्फ ये वाला वही पॉजिटिव था तो सम आना चाहिए 8। 6 इंटू 2 12 होता है, 6 + 2 8 होता है, तो 6 और 2 रूट चिप 5 है तो √5 चिपका दो। ये सोल्व करने का बेस्ट तरीका होता है, डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, 12 से डिवाइड कर दिए, साइन माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, हाँ जी, तो ये आ गया। अब उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे, y² - 26y + 105 = 0। इस केस में क्या करते हैं, वही अप्रोच, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 105 यानी 105 हो गया, 1 में 105 का मल्टीप्लाई। अब इसको 105 को ऐसे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऐसे में ब्रेक करें जिसका सम आना चाहिए 26, यानी और प्रोडक्ट आना चाहिए 21 इंटू 5 होता है 105, और 21 इंटू 21 + 5 26 होता है, यानी 21 और 5 आ गया। कोफिशिएंट 1 है तो 1 1। आगे बढ़ते हैं, साइन क्या है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाता है साइन, यानी आ गया प्लस का 21 प्लस का 5, ये आ गया। ये किसका आया, y की वैल्यू आई, क्योंकि ये y का टर्म चल रहा था, यानी x इतना आ गया और y कितना आया है हमारे पास, +21 प्लस का 5, ये क्या आया है हमारे पास, y। अब कंपेयर कर लो, x से y ज्यादा है, दूसरे वाले x से y ज्यादा है, यहां पे भी x से y ज्यादा है, x से y ज्यादा है, दोनों के हर एक केस में x से y ज्यादा है, हर एक केस में x से y ज्यादा है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है हर बार, देखो x से y ज्यादा है, इससे इसका कंपेयर y ज्यादा है, यहां भी y ज्यादा है, यहां भी y ज्यादा, यानी x से हर एक केस में y क्या है, बड़ा है, यानी x लेस देन y है। ऑप्शन बी SBI के क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आसानी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, वही कंपेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को। x² = 9 हो गया, तो x = क्या हो गया, √9, √9 से क्या आएगा, +-3, यानी x की वैल्यू +3 और -3 दोनों आ गया x की वैल्यू ये। अब आते हैं दूसरा वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट क्या है, y² - 6y + 8 = 0। मैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सिखाया हूं मेथड, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो इन दोनों का सम 6 आना चाहिए। 6 आने का मतलब क्या है, 8 को ऐसे में ब्रेक करो, 4 और 2 में ब्रेक करोगे, यानी 4 और 2 में। कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही रह जाएगा। अब माइनस प्लस है तो चेंज होगा किस में, प्लस प्लस में, तो ये हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही 1 रहेगा ना, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू था हमारे पास 3, देखो ध्यान से 3 और -3 x की वैल्यू था। तो हमेशा कंपेयर करते हैं x से y में कंपेयर करेंगे, हमेशा कंपेयर करेंगे x से y में। +3 से ये देखो क्या है, बड़ा है ना, यानी x छोटा है y से, दूसरे +3 से +2 x बड़ा है y में। जैसे ही ऐसा दिख गया हमें कहीं भी एक छोटा और एक बड़ा दोनों में, तो नो रिलेशन फाउंड, नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। मैंने बताया था ना ये केस एक्स्ट्रा पॉइंट में, कि जब भी ऐसा दिख जाए, देखो पहले वाले x का कंपेयर इससे करेंगे तो y बड़ा है, और x का कंपेयर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हमारा क्या होता है, नो रिलेशन फाउंड। कौन सा आंसर, ये वाला होगा जहां पे नो रिलेशन फाउंड होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। देखो 22 क्या दिया गया है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे यार ये तो आसान है, देखो ध्यान से, एक्स, पहले इसको एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये है, इसका कोफिशिएंट यहीं पे तो है, यही है, यानी -2 हो जाएगा आपका आंसर। देखो इसका कोफिशिएंट यही तो है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो आपका -2 आंसर हो जाएगा। आसानी से डीएमआरसी में के पेपर में पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, वही LIC असिस्टेंट, मैंने बोला ना बैंकिंग के एग्जाम में यही एक दूसरे का रिलेशन पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर, पहले वाले पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, √100। √100 का मतलब क्या हो गया, +-10, यानी एक्स की वैल्यू +10 और -10 दोनों है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन को सोल्व करो, y + 9 इज इक्वल टू, y + 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इस वाले अंदर वाले पार्ट को 0 करना पड़ेगा, तभी तो इज इक्वल टू 0 होगा, यानी y + 9 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -9, y इज इक्वल टू -9। देखो x है हमारे पास कितना, +10 -10। अब कंपेयर करोगे, पहला x का कंपेयर इससे, यानी x बड़ा है y से, दूसरे वाले केस में इसका कंपेयर इससे करोगे तो y बड़ा हो जाएगा, यानी y बड़ा, x जो है लेस देन y है। देखो ध्यान से उल्टा रिलेशन आ गया, एक बार x बड़ा है y से, दूसरा बार x छोटा है y से, यानी ऐसा केस आ जाए तो नो रिलेशन फाउंड, नो रिलेशन फाउंड, कोई रिलेशन फाउंड नहीं होगा x और y में, तो नो रिलेशन फाउंड वाला कहां पे, रिलेशन बिटवीन x और y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आसानी से क्वेश्चन हो गया, LIC के असिस्टेंट के मेंस के पेपर में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर रूट। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर रूट का मतलब लगातार, जैसे अगर 5 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6, 6 है तो नेक्स्ट 7। अब निगेटिव में भी हो सकता है, -5 -6, -4 -5, इस तरह से कंसेक्यूटिव मतलब लगातार की बात बोली गई है। कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब यही होता है। अब देखो 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला देखो ध्यान से है, इस m² को ऐसे ही रहने दो, m²। पहला इक्वेशन को लेते हैं, 13 इधर आएगा -4m, 13 - 4 यानी 9, यानी +9m। आगे 250 ऑलरेडी है, उसमें से +30 यानी 220 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या आएगी वैल्यू, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोल्व करने का मेथड 1 × 220, यानी मल्टीप्लाई करोगे 1 × 220 यानी 220। अब यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या है कि ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करो जिसका डिफरेंस 9 आ जाए, जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 9 आए। अब ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करोगे जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 9 आ जाए। अब कैसे ब्रेक करूं इसको, हाँ 20 और 11 होगा, 20 और 11 का मल्टीप्लाई 220, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर 9 का, यानी बड़ा वाला को पहले लिखते हैं 20 और 11। आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही, इतना ही हो जाएगा, 20/1 11/1। प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ जी, तो ये रिजल्ट आया। क्या ये एक दूसरे के कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, नहीं, एक -20 है एक प्लस है, -20 होता -19 होता तब हो जाता, या 10-11 होता तो हो जाता, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया, यानी m की ये 2 वैल्यू आई थी। ऑप्शन बी को लेकर चेक करो, ऑप्शन बी को ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए। t², आगे इधर आएगा तो 10t ऐड हो जाएगा, +30t। आगे 250 में से 50 जाएगा, यानी +200 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो वही तरीका है, 1 × 200 मल्टीप्लाई करोगे यानी 200। 200 को ऐसे ब्रेक करो, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी सम आना चाहिए 30, तो 20 और 10 में ब्रेक करना होगे, 20 × 10 होता है 200, और 20 + 10 30 होता है, यानी बड़ा वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में।
देखो ध्यान से, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 1 ही होगा। अब साइन देखो, प्लस प्लस है तो दोनों साइन माइनस माइनस होगा। क्या ये कंजिक्यूटिव इंटीजर है? नहीं। 20 होता और -19 होता तो हो जाता, या -11 -10 होता तो होता। कंजिक्यूटिव नंबर तो इंटीजर नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब सी के बारे में आते हैं। सी में देखो ध्यान से, सी में देखो ध्यान से, इसको इधर ले जाएंगे। पहले है पी ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा तो 23p - 10p यानी 13p प्लस 13p। आगे ये जाएगा तो माइनस, देखो ध्यान से, ये इधर जाएगा तो 280 का निगेटिव यानी 330 हो जाएगा, -330 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 300 यानी 330 हो गया। अब 330 को ऐसे पार्ट में, यहाँ पे निगेटिव है यानी ऐसे में ब्रेक करो जिसका डिफरेंस 13 आ जाए, जिसका डिफरेंस 13 आ जाए, जिसका डिफरेंस 13 आ जाए, यानी 30 इंटू 11 करूंगा तो डिफरेंस 13 आएगा नहीं। 30 इंटू 11 पे 13 नहीं आएगा। एक बार चेक कर लूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 8 5 13 ना, 330 ही होगा ना, 80 50 30। इसको मैं ब्रेक करूं, 3 इंटू 11 इंटू 10 ना, 33 में से 10 जाएगा नहीं तो 22, रुको, 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 यानी अगर मैं बात करूं 22 इंटू 15, 15 15, रुको रुको, 15, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए ना, डिफरेंस 33 - 10 नहीं, 23 - 10 होगा ना, वो तो हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है, 6, 55 - 6 नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, 15 और 22, 22 - 15, 22 में से अगर 15 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 5 तियां 15, 3 इंटू 11 इंटू 10, इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं बात करूं 22 और 15, 22 15 कितना होगा, माइनस करूंगा तो 17 आ रहा है, नहीं। 22 नहीं करूं तो ऐसे कर लूं, 55 नहीं हो पाएगा, 6 और 55 नहीं होगा तो 55 नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 6, 15 और 22 तो भी नहीं आ रहा है, यानी इसको हमें सोल्व करना है, छोड़ दो। अगर अभी नहीं हो पा रहा है ब्रेक, ऑप्शन डी को चेक कर लो, पहले ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ऑप्शन डी में देखो, क्योंकि हो सकता है ये सेट ऐसा किया गया हो जो हमें नहीं बन पा रहा है, तो हम आगे चेक कर लेंगे। ऑप्शन डी को चेक करो। ऑप्शन डी में देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ऑप्शन डी को चेक करो। ए स्क्वायर, ठीक है, 39 में यहाँ पे 10 माइनस होगा यानी प्लस का 29a, और 70 में इधर जाएगा प्लस 280 यानी 210 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखो ध्यान से, 1 यहाँ पे है, पहले मल्टीप्लाई 1 इंटू 210 यानी 210। 210 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम आ जाए 29, सम आ जाए 29। तो ध्यान से देखो, 21 इंटू 10 सम आना चाहिए, 21 और 10 31 हो रहा है। 7 इंटू 3 इंटू 10 70, 30 और 7, 30 और 7 37 हो जाएगा। अब 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, अब देखो ध्यान से, इसको 15 और ये 14, 15 इंटू 14, हाँ बन गया। यानी इसको हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 15 इंटू 14, 150 प्लस 150 प्लस 60 210, और दोनों का सम जो है 29 आ रहा है। यानी एक बड़ा वाला को पहले लिखते हैं, 15 14, कोफिशियंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहीं रह जाएगा। प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो साइन चेंज होगा माइनस माइनस में। अब देखो ध्यान से, ये कंजिक्यूटिव लगातार हैं, -15 -14 लगातार कंजिक्यूटिव नंबर हैं, तो कौन सा है, यही आंसर हो जाएगा। तो आगे इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इसको जरूरत नहीं पड़ी हमें चेक करने की। एक बार इसको भी देख लेना कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस 23 - 10 यानी कि 13, और इधर जाएगा 280 माइनस का हो जाएगा 330। 330 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जिसका डिफरेंस आना चाहिए, यानी 33 इंटू 10, हाँ ब्रेक कर दिया 33 इंटू 10, लेकिन नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा फिर 3 इंटू 11 इंटू 10 यानी 30 और 11, 30 - 11 भी नहीं होगा,
इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, वैसे आंसर तक पहुंच चुके हैं, मैं इसको देख रहा हूँ 15 और 22, 22 और 15 का डिफरेंस नहीं, तो 55 और 6 भी नहीं हो पाएगा, 6 नहीं 15, इसको बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, हमें आ नहीं पा रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी हमारा आंसर आ चुका है, सी को नहीं चेक किया तो डी को चेक कर लिए, अगर डी नहीं होता तो आंसर हम सी लगा देते, यही होता है रूल ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं इसको उस वे में मेथड से सोल्व करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से x की वैल्यू बी स्क्वायर यानी x इक्वल टू माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इस तरह से सोल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। माइनस बी करेंगे तो -13 प्लस माइनस बी स्क्वायर अंदर रूट 169 माइनस 4 इंटू ए है 1, सी कितना है -330, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 2 इंटू 1, यानी कितना हो गया -13 प्लस 169 प्लस ऐड करोगे तो ध्यान से देखो 0 4 3 12 4 3 12 1 13, 1320 में 100 किसका 169 का ऐड करूं तो 1 6 2 8, 1489 किसका होता है रूट, किसी का नहीं हो रहा है, यानी ये थोड़ा डिफिकल्टी में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि 1489 किसका होता है 60 का स्क्वायर नहीं 15 30 का स्क्वायर 940 का स्क्वायर 1640 से कम, यानी कि किसका होगा 7 37 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49, कैरी हो गया 4, 7 लिखे 21 दूनी 42, 42 और 4 46 और 9 और 2 11, नहीं फिर किसी का स्क्वायर ही नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे रूट से वैल्यू निकलेगा नहीं, इसीलिए ये इंटीजर वैल्यू देना पॉसिबल नहीं है, कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना, रूट कभी भी इंटीजर वैल्यू तो देगा नहीं, तो आंसर ये खत्म यहीं पे हो जाएगा, इसकी रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो इंटीजर वैल्यू देगा ही नहीं, क्योंकि हमें इंटीजर रूट चाहिए था, तो यही आंसर आ जाएगा। वैसे भी हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं थी। फोर्थ ऑफ देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, फोर्थ को चेक कर लिया, अगर ये आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता, तो सी यही सही आ गया तो ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है ओनली 1 चॉइस है क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पे, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओके प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स दिए गए हैं -1 और -5, यानी अगर मैं बात करूं अल्फा इज इक्वल टू -1 दिया गया है, बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है -5। एक तो तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ निकालना जानते हो, क्या इक्वेशन निकालना जानते हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये रूट्स पता हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -1 -5 एक्स अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये ऐड करोगे तो -6x और प्लस का माइनस का बाहर का मल्टीप्लाई +6x और +5 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो रूट था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये आ गया, उसको कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 था, तो बताओ m और n की वैल्यू ही चाहिए ना, कंपेयर करोगे देखो ध्यान से, इसको और इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखो m के जगह पे क्या है 6, n के जगह पे क्या है 5, कंपेयर करोगे तो 6 और 5 आ गया m और n, 6 और 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आज के सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में 26 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से हम, क्योंकि आज के सेशन में जो स्लाइड थी इतनी थी तो यहां तक हमने एंड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।